फल की इच्छा से जब व्यक्ति काम करता है तो उस फल के बारे में सोचता है कि क्या परिणाम आएगा, जीत होगी कि हार होगी। तो वो व्यक्ति अशांत रहता है, वो अपना काम में भी उतना अच्छा एफर्ट नहीं कर पाता, वो परेशान रहता है। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, फल की इच्छा के बिना अपना काम ईश्वर का आदेश या ईश्वर का चिंतन समझ के करता है, तो वो टेंशन फ्री होता है। फलों के पीछे भागना फलों के पीछे भागने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है। उसका सुख दुख बाहरी परिणाम पर निर्भर करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण जो सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं उनको छोटी सोच वाला व्यक्ति कह रहे हैं। जो इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही गवा रहे हैं, अतः वे अर्जुन से कर्मयोग की शरण में आने को कह रहे हैं। देखो, जो व्यक्ति फल की इच्छा से काम करता है तो वो परिस्थितियों का दास हो जाता है। उसका जो सुख दुख है वो बाहरी चीजों पे निर्भर करता है। भाई अगर रिजल्ट आया तो खुश, अच्छा नहीं आया तो दुखी हो गया, तो उसके जीवन में शांति नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसको टेंशन फ्री होता है। और उसके एक बात और है, उसके कर्म में बंधन नहीं होता है, ना उसे किसी अच्छे पाप मिलता है ना पुण्य मिलता है, ये कर्म बंधन में बन जाता है फल वाला। इसलिए इसलिए अर्जुन सकाम भाव से कर्म करने वालों को छोटी सोच वाला व्यक्ति कह रहे हैं, जो इस अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही गवा रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कर्मयोग की शरण में आने को कह रहे हैं कि कर्मयोगी बनिए। जैसे एक देखो, इस जीवन में कर्म तो सभी कर रहे हैं और सकाम भाव से कर रहे हैं, तो इनके जीवन का अंत नहीं है। ये इसी कर्म बंधन में बनते रहेंगे, नया जन्म होगा फिर। जो व्यक्ति सुखी तभी हो पाएगा जब वो कर्म बंधन से मुक्त होगा, जब वो फल में आशा ही नहीं रखेगा, अपना कर्तव्य समझकर काम को करेगा। आप निष्काम कर्म योग करिए, कर्म करिए, फल पे आसक्ति मत रखिए। इससे परिणाम तो मिलेगा। आप अगर कर्म करेंगे, आप खेती बोएंगे तो अन्न उपजेगा। एक होगा बंधन कारक, एक हो टेंशन फ्री, एक होगा समस्या वाला कि फल की आशा न। भाई कर्म कभी किसी का बेकार नहीं जाए, कर्म का फल तो मिलेगा ही। की इच्छा से किया गया काम मनुष्य को अंदर से खोखला बना देता है, क्योंकि जो क्योंकि उसका जो सुख दुख होता है वो बाहरी चीजों पर निर्भर करता है। भाई फल अगर परिणाम उसके अनुकूल आएगा तो वो सुखी होगा, परिणाम प्रतिकूल आएगा दुखी होगा। तो फल के पीछे भागने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है, और वो इस जन्म मृत्यु के बंधन में फंसा हुआ है, कर्म बंधन में। उसका यही बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करेगा, अपना अपने काम को ईश्वर का आदेश समझकर या ईश्वर का चिंतन करते हुए काम को करेगा और फल की इच्छा नहीं रखेगा, फल तो मिलेगा ही। भाई इस जीवन में कर्म का तो महत्व है ही। आप कर्म करेंगे फल मिलेगा, आप खेती बोएंगे फल उपजेगा। बस फर्क इतना है, काम वही है, आप आसक्ति रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो सकाम कर्म जो फल की इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण छोटी सोच वाला व्यक्ति कह रहे हैं, जो अपने इस अनमोल जीवन को इन्हीं चीज़ों में व्यर्थ गवा रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की शरण में आने को कह रहे हैं कि कर्मयोग अपनाइए, फल योगी मत बनिए, नहीं इस संसार के भवसागर से नहीं निकल पाएंगे। यहाँ इतनी समस्याएं हैं, आपके अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत जन्म होते रहेंगे, लेकिन आप 1,84,000 से बच नहीं पाएंगे। अगर 1,84,000 से आपको बचना है तो निष्काम कर्मयोग अपनाना पड़ेगा, तब आप